ठीक है ना। देखो दर्द इनको भी होता है, जानवर तो ये भी है, शरीर तो इनका भी है। हाँ माना कि इंसान नहीं है लेकिन जानवर तो है, दर्द का तो इनको भी पता है कि दर्द होता है। मैं तो देखो ये सब नहीं करता, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक तरीका है, ठीक है, उसकी आदत नहीं छूट रही, और मुर्गा जो है आपका वो खुरीज में चल रहा है, पूरा गंजा हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी आपको बच्चे लेने हैं। तो फिर आप ये सब भाइयों और राम, मेरा नाम विशाल है। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों का शौक बढ़िया हो रहा होगा। तो भाई एक भाई का कमेंट आया मेरे को कि भाई मुर्गी पर खा रही है मुर्गे के, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो भाई इसी के ऊपर होने वाली है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि जैसे जैसे ये अभी गर्मियाँ चल रही हैं, फिर बरसात का टाइम आएगा। कुछ जानवर अभी कुरीज कर रहे हैं, कुछ जानवर बरसातों में करेंगे, और कुछ जानवर फिर आने वाली जो सर्दियाँ आएगी उसमें वो कुरीज करेंगे। तो ये टॉपिक अच्छा है। मुर्गियाँ ज़्यादातर पर खाती हैं मुर्गों के, मुर्गे भी खाते हैं लेकिन ज़्यादातर मुर्गियाँ पर खाती हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह क्या है। पहली वजह तो ये हो सकती है, मुर्गी के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। ठीक है भाई, मुर्गियों में ज़्यादातर कैल्शियम की कमी हो सकती है, वो इसलिए मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ठीक है। तो उनका कैल्शियम जो होता है शरीर का वो ज़्यादातर अंडों में चला जाता है, तो इसलिए मुर्गियों के अंदर ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, एक मुर्गियों को आदत भी होती है, मुर्गों को आदत भी होती है पर खाना, ठीक है। जैसे शुरू में कभी कमी हुई हो कैल्शियम की, उसने पर खाए हों, तो जो मुर्गी की या मुर्गे की कच्ची कलियाँ आती है कुरीज के दौरान, उनमें खून भी आता है। आपने अगर देखा होगा तो वो खून की भरी भी होती है। मुर्गी वो पकड़ के खींचती है तो वो खून का स्वाद उनको आता है, तो वहाँ से इनको आदत लग जाती है। फिर वो कमी हो या ना हो, वो पर खाने शुरू कर देती है, ठीक है भाई। तो ये हो गई वजह कि ऐसा क्यों करती है। अब इसका इलाज भी बताऊँगा मैं आपको, इसका इलाज कैसे करना है। कुछ भाई क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो खलीफा हैं, वो क्या करते हैं, मुर्गी को पकड़ा और एक पर ले लिया, कोई पतला सा कोई पर ले लिया, और उसकी नाक में से आर पार कर दिया, ठीक है। और कुछ खलीफा ऐसे करते हैं कि एक वो जो टाई आती है वो कसने वाली, समझ रहे होंगे आप, वो सफ़ेद कलर की टाई आती है, उसको ऐसे करके कस देते हैं। तो कुछ खलीफा लोग ऐसा करते हैं, मुर्गी पकड़ी और नाक में से उसकी वो टाई पार कराई, इस साइड से निकाल के, और फिर वो जीभ के नीचे से लगा दी। ये जो क्लब होता है, जो चोंच होती है मुर्गी की, चोंच में वो टाई लगा देते हैं। उससे वो कहते हैं कि मुर्गियों के पर नहीं खाएगी, ये नहीं होगा। तो देखो मेरा मानना ये है, मैं अपना बताऊं, ठीक है ना, मैंने बता दिया तरीका ये होता है कि चोंच में से वो पार कर दो और वो क्लब लगा दो, टाई बांध दो उसमें। तो देखो वो तो उनका तरीका है, ठीक है भाई। तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं वो क्या तरीका करता हूँ। अब जैसे ये देख लो, आपके कुरीज का टाइम शुरू हो गया, जिस भाई का मुर्गा या मुर्गी कुरीज कर रहे हैं और सामने वाले जानवर उनके पर खा रहे हैं, आप देख लो एक बार, एक दो बार कि हाँ भाई खा रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस हाल में आपको ले लेना है बाजरा। सभी भाई बाजरा खिलाते हैं अपने मुर्गों को, बाजरा ले लेना, लेकिन खिलाने का तरीका अलग है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी मिट्टी का कुंडा ले लो, या जिसमें भी आप खिलाते हो, बर्तन जो होता है वो ले लो, उसमें बाजरा डालो आप, और सबके लिए करना है। ये नहीं कि मतलब ये अगर पर खा रही है तो उसी को देना है, नहीं, ये सबके लिए, सबको खिलाओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है भाई। आपको एक बर्तन ले लेना है, उसमें डालो बाजरा, डालने के बाद उसमें डाल दो फिर आप पानी, उसको अच्छे से भिगो लो, आधे घंटे के लिए छोड़ दो साफ़ करके, पहले 1-2 पानी से निकाल के फिर थोड़ा पानी डाल दो, और आधे घंटे के लिए उस बाजरे को कहीं रख दो साइड में, ठीक है। रखने के बाद में उसका जो वो पानी है उसको आप फेंक दो, ठीक है भाई। वो फेंकने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे किसी भाई के पास में अगर कम जानवर हैं तो वो उसके हिसाब से ही आप दाना खिलाएगा। तो जैसे आपने अगर आधी किलो दाना ले लिया है तो उसमें आपको 150 ग्राम के करीब, 150 ग्राम के करीब जो खाने वाला जो सफ़ेद नमक आता है, जो हम सब्जियों में डालते हैं, वो नमक 150 ग्राम के करीब, अगर किसी भाई को आइडिया नहीं है तो वो दुकान में चला जाए और वो तुलवा ले वहाँ से,
एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एक बार वो तुड़वाएगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ इतना होता है 150 ग्राम। तो फिर वो उससे ही क्या होगा कि वो एक अंदाजे से भी डालता रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3-4 ग्राम ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है भाई, तो जो आपने दाना भिगोया था पानी में, उसका पानी में आप फेंक दें। फेंकने के बाद में उस जो भी है वो नमक है, उस नमक को आप उसमें डाल दें और उसको मिला दें, क्योंकि सूखे दाने में हम नमक मिलाओगे तो नमक नीचे हो जाएगा, दाना ऊपर हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको आप वो साफ़ भी कर दो दाना, और फिर वो उसमें गीले में मिल भी जाएगा। नमक आप उसमें मिलाओ, मिलाने के बाद में अच्छे से और सबके सामने रखो, सबको खिलाओ, जितने भी जानवर हैं। मुश्किल से आप 10 दिन खिलाओगे या 15 दिन से ऊपर तो गारंटी है। 15 दिन से ऊपर तो गारंटी है। अगर उससे ऊपर आपने खिला दिया और उसके बाद भी आप अगर वो मुर्गी पर खा रही है तो मुझे आगे बता देना कि भाई ऐसा है। पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 15 दिन खिला दिए तो रामबाण इलाज है ये। मुर्गी अगर पर खा रही है तो रामबाण इलाज है, इसको अपनाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है भाई, तो छुटकारा मिल जाएगा आपके खुड्डे में, कभी मुर्गी पर नहीं खाएगी। ठीक है भाई, ये तो हो गई एक चीज़, ये सबसे इजी तरीका ही है। और आप एक तरीका और कर सकते हैं, मुर्गी के जो अंडों के जो छिलक होते हैं जिसमें से हम बच्चे निकलवा लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें से हम बच्चे निकलवा लेते हैं तो उसके छिलक रह जाते हैं, या फिर जो हम घर में जो अंडे बनाते हैं उनके छिलक होते हैं, छिलक होने चाहिए, अंडों के छिलक होने चाहिए। उस अंडों के छिलक को आप 2-3 दिन के लिए अपनी छत में रख दो, धूप में 2-3 दिन अच्छी धूप लगाओ, वो करारे से हो जाएंगे एकदम। ठीक है ना, तो आप ले लेना। अगर एक मुर्गी है तो 4-5 भी बहुत है वो छिलक। अगर 2-4 मुर्गी हैं तो 10-12 छिलक ले लो। उस छिलक को 2-3 दिन धूप में रखो, उसके बाद में छिलक को ले आओ नीचे, उस छिलक का बना लो पाउडर, किसी बर्तन में कूट लो या किसी मिक्सी में डाल के उसको ब्लेंड कर लो अच्छे से। ठीक है भाई, और उसका बना लो पाउडर। उसको आपको क्या करना है, शाम के टाइम, मुर्गी हो या मुर्गा हो जो भी हो, शाम के टाइम आपको आटा ले लेना है। थोड़ा आटा उतना ही लेना है कि जितना मतलब 2-3-4 गोलियां बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उस आटे को आप लो, उसमें 2 चुटकी पाउडर जो आपने बनाया था छिलक का, 2 चुटकी पाउडर आप मिलाओ। मिलाने के बाद में उसको आटे को अच्छे से गोली सी बनाओ, मुर्गी को या मुर्गे को खिलाओ। 10-12 दिन में ये भी आपको फ़र्क दिख जाएगा कि कैल्शियम की कमी उनकी पूरी हो जाएगी, तो फिर वो पर नहीं खाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ मुर्गियां ज़्यादा ढीठी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनको कोई कमी नहीं होती किसी चीज़ की, ना कैल्शियम की ना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, उनकी आदत होती है, तो उनके लिए आप नमक का वो रखो, जो नमक का होता है, जो मैंने बताया था आपको, दाने के अंदर नमक मिला के, वो आप उनके लिए रखो। जो बिगड़ी हुई मुर्गियाँ होती हैं जिनको आदत लग जाती है पर खाने की, वो उनके लिए हो गया। अब जिनकी कमी थी वो आपने कमी पूरी कर दी, और जिनकी कमी नहीं थी, जिनकी आदत थी, उसकी आदत नमक से छूटेगी। ठीक है भाई, तो 2 चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये 2 चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी तो देखो मैं अपना खुद का आजमाया हुआ है, मुझको ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं मुर्गी को पकड़ूँ और उसकी नाक में से वो पर पार कराऊँ। ठीक है ना, देखो दर्द इनको भी होता है, जानवर तो ये भी है, शरीर तो इनका भी है। हाँ, माना कि इंसान नहीं है लेकिन जानवर तो है, दर्द का तो इनको भी पता है कि दर्द होता है। मैं तो देखो ये सब नहीं करता, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि एक तरीका है अंडों के छिलक, दूसरा तरीका है नमक। ठीक है भाई, तीसरा तरीका जो है वो ये है कि आप ये चाहते हो कि उस मुर्गी से बच्चे भी लेने हैं। ठीक है, उसकी आदत नहीं छूट रही, और मुर्गा जो है आपका वो खुरीस में चल रहा है, पूरा गंजा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी आपको बच्चे लेने हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो कि दोनों को अलग रोको। आप यहाँ आप मुर्गी रोक दो, यहाँ मुर्गा रोक दो, आप दोनों को अलग कर दो, और खाना पीना खिलाओ, उनको अलग रखो। शाम के टाइम अपने सामने, शाम के टाइम में 10 मिनट के लिए साथ में छोड़ के बैट लगवाओ, और उसके बाद में अलग अलग रोक दो। ये तो हो गया क्रूज़ के दौरान। ठीक है, बाकी मैं तो यही करता हूँ भाई कि जब मुर्गा या मुर्गी को क्रूज़ में होते हैं तो मैं फिर उनसे ब्रीडिंग नहीं करवाता, मैं उनसे पूरी इनकी क्रूज़ करवाता हूँ पूरी, क्योंकि एक बार क्रूज़ आ गई तो पूरे साल फिर हम ब्रीडिंग करवाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इनकी
कुरीज के टाइम के अंदर दिक्कत हो गई, यानी कि जैसे आप सब भाइयों को पता होगी कि इनके पर जो खून के निकलते हैं, ये कुरीज करते हैं तो वो खून की कुरीज करते हैं, यानी शरीर में जितना खून है वो सारा का सारा इनके परों में जाता है। ठीक है, कच्ची कच्ची कलियाँ निकलती है, वो सारी खून की भरी हुई होती है। तो इस टाइम के अंदर इनकी खुराक अच्छी रखें। जानवरों की कुरीज के टाइम में बहुत अच्छी खुराक देनी चाहिए, मेरा मानना ये कि जितनी अच्छी खुराक उतनी अच्छी कुरीज करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 2-3 तरीके थे, आप इनको आजमाओ। ठीक है ना, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने सेटअप में ऐसे करता हूँ। अब मेरी मुर्गियाँ ज़्यादातर, एक भी मुर्गी ऐसी नहीं है मेरी जो मैं ये बोलूँ कि वो मेरी परकारी है मुर्गों की, कोई मुर्गी नहीं। इन सब चीज़ों का आप भी ध्यान रखो, आपका भी सेटअप बढ़िया होगा, आपके जानवर भी बढ़िया होंगे। ठीक है भाई, तो देखो जानवर हो या इंसान, थोड़ी बहुत केयर तो करनी पड़ती है। अगर किसी भाई को किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो वीडियो में कमेंट कर सकता है। ठीक है भाई, जितना मुझसे होगा मैं सपोर्ट करूँगा, उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा, जितना मेरे को पता है मैं आप सब भाइयों को भी बताऊँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।